प्यारे दोस्तों, जब हिंदुस्तान में अभी इस्लाम आम नहीं हुआ था, उस वक़्त राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। वह रोजाना अपने मुहाफिजों के साथ मंदिर जाया करते थे, जहां लोग देवी देवताओं और आग की पूजा किया करते। उन्हें यही सब सही रास्ता लगता था और वह पुरानी रसूमात में ही डूबे हुए थे। इसी जमाने में एक रात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में सो रहे थे। रात बहुत गहरी थी और हर तरफ सुकून था। उसी दौरान उन्हें एक ख्वाब दिखाई दिया। ख्वाब में उन्होंने देखा कि हजरत रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमा रहे हैं, ए मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान जाओ और वहां दीन का पैगाम पहुंचाओ। वहां के लोग गलत रस्म और रिवाज में उलझे हुए हैं। तुम जाओ और उन्हें अल्लाह के सही रास्ते की तरफ बुलाओ। यह ख्वाब देखने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जाग उठे। उन्होंने देर नहीं की और अगले ही दिन अपने कुछ साथियों के साथ हिंदुस्तान के सफर पर रवाना हुए। कई दिनों के लंबे सफर के बाद वह भारत के राजस्थान में अजमेर नामी मकाम पर पहुंचे। उस वक्त वहां राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी और उनके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब अजमेर पहुंचे तो लंबे सफर से बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने अजमेर के तारागढ़ पहाड़ के दामन में आराम किया। पहाड़ की छांव में बैठकर वह अल्लाह ताला से दुआ करते और लोगों की हिदायत के बारे में सोचते रहे। कुछ दिन आराम करने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वह लोगों तक दीन ए हक का पैगाम पहुंचाए। इसलिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी आगे सफर के लिए रवाना हुए। जिस मकाम पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने क़याम फरमाया, वहां के करीब एक बड़ा तालाब था जिसे हिंदू लोग अना सागर कहते थे। उस दौर में इस तालाब की वुसअत और पाकीज़गी की वजह से हिंदू समाज में इसका बहुत एहतराम किया जाता था। लोगों का अकीदा था कि जो शख्स दिन भर गुनाह करने के बाद इस तालाब में गुस्ल करता है, उसके तमाम गुनाह धुल जाते हैं। इसी वजह से वह तालाब को हमेशा दियों से रोशन रखा करते थे। कहा जाता है कि हर रात इस तालाब में दिए जलाने के लिए तकरीबन 3 मन तेल दरकार होता था। तालाब की पाकीज़गी की वजह से वहां हर हिंदू को दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ आला तबके के ब्राह्मण ही वहां गुस्ल कर सकते थे और तालाब के पानी को छू सकते थे। उनका मानना था कि अगर ब्राह्मणों के अलावा कोई और पानी को छू ले तो पानी नापाक हो जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद तवील सफर से थक चुके थे। कुछ देर आराम के बाद जब नमाज का वक्त हुआ तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को अजान देने का हुक्म दिया। हुक्म पाकर हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अजान देना शुरू की। उस वक्त हिंदुस्तान में तौहीद का पैगाम और अजान के अल्फाज किसी ने पहले नहीं सुने थे। जब लोगों ने पहली बार अजान के अल्फाज सुने तो उनके दरमियान हलचल मच गई। लोग अपने घरों से बाहर आकर एक दूसरे से पूछने लगे, ये फकीर लोग कहां से आए और ये क्या पढ़ रहे हैं? अजान खत्म होने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी अना सागर तालाब के पास जाकर वुजू करने लगे और नमाज के लिए तैयार हुए। जब हिंदू पुजारियों ने देखा कि एक अजनबी दरवेश उनके मुकद्दस तालाब का इस्तेमाल कर रहा है तो उनके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी। एक पुजारी बोला, ये दरवेश कहां से आ गया? बगैर हमारी इजाजत के इसने हमारे पाक तालाब को हाथ लगा दिया। हम इस तालाब को बहुत मुकद्दस मानते हैं और इन मुसाफिरों ने इसे नापाक कर दिया है। इसका कोई हल निकालना होगा। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तमाम साथियों के साथ मिलकर जमात के साथ नमाज अदा की। लोग यह मंजर देखने लगे और कहने लगे, ये तो कोई अजीब फकीर है। हमारे मंदिरों में सब देवी देवता मौजूद हैं और ये उनकी इबादत न करके किसी नए खुदा की इबादत कर रहा है। अगर मंदिर के बाहर भी कोई खुदा है तो उसे भी मंदिर में रखा जाना चाहिए ताकि लोग उसकी भी पूजा कर सकें। शाम ढलने लगी। शाम होते ही राजा पृथ्वीराज के ऊंटों के चरवाहे अपने ऊंट लेकर उस मकाम पर पहुंचे। इत्तेफाक से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उसी जगह पर तशरीफ फरमा थे
जहां आम तौर पर राजा के ऊंट आराम किया करते थे। चरवाहों ने देखा कि एक दरवेश का काफिला उनके मुकाम पर आकर बैठ गया है। उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों से कहा, अरे फकीर बाबा, आप कहां से तशरीफ लाए हैं और यहां आकर बैठ गए? क्या आपको मालूम नहीं कि यहां रोजाना राजा पृथ्वीराज के ऊंट आराम करते हैं? ये जानते हुए भी आपने यहां बैठने की हिम्मत कैसे की? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उन चरवाहों को नरमी से जवाब दिया, बाबा, हम मुसाफिर हैं और अनजान हैं। हमें मालूम नहीं था कि इस मकाम पर राजा के ऊंट आराम करते हैं। चूंकि हम पहले ही यहां रात गुजारने का इरादा कर चुके हैं, तुम अपने ऊंट आज किसी और जगह आराम देने ले जाओ। आसपास बहुत सी जगहें मौजूद हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का जवाब सुनकर पृथ्वीराज के चरवाहे बोले, फकीर की हिम्मत तो देखो, कहता है कि राजा के ऊंटों को कहीं और ले जाई और खुद यहां बैठे रहेंगे। फकीर बाबा, ये हरगिज मुमकिन नहीं है। राजा के ऊंट अपने ही मुकाम पर बैठेंगे। ये कहकर चरवाहों ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथियों को वहां से उठाने की कोशिश शुरू कर दी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत ही सादा तबीयत के थे। जब उन्होंने देखा कि चरवाहे जोर लगा रहे हैं, तो उन्होंने हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बख्तियार, हम यहां बैठकर क्या करेंगे? जब राजा के ऊंट यहां बैठने हैं तो रहने दो, ऊंट यहीं बैठें। यह कहकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ वहां से चल पड़े। अगली सुबह जब चरवाहों ने ऊंटों को फिर चरागाह की तरफ ले जाने का फैसला किया, तो वह ऊंटों को उठाने लगे, लेकिन बार बार कोशिश करने के बावजूद ऊंट हलचल तक न कर सके, क्योंकि अल्लाह के वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ऊंट यहीं बैठेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी यह दुआ कबूल फरमा ली और ऊंटों को ऐसा हुक्म दे दिया कि जब तक मोइनुद्दीन चिश्ती खुद नहीं कहेंगे, वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाएंगे। इसके बाद चरवाहे ऊंटों के न उठने की वजह तलाश करने लगे। उनमें से एक नेक चरवाहा बोला, क्या तुम्हें याद है कि हमने कल यहां से एक दरवेश को हटाने की कोशिश की थी? जाते हुए उन्होंने कहा था कि हम जा रहे हैं, राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे। मुझे लगता है कि उनके कहे हुए अल्फाज की बरकत से ही राजा के ऊंट उठ नहीं पा रहे हैं। शायद वे कोई बड़े वली हैं या अल्लाह के बहुत मुकर्रब बंदे हैं। इसके बाद चरवाहे राजा पृथ्वीराज के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे, महाराज, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम आपके ऊंटों को उनके मुकाम से उठा नहीं सके और उन्हें चरागाह में घास चराने के लिए नहीं ले जा पा रहे हैं। राजा पृथ्वीराज ने तज्जुब से पूछा, क्या ऊंटों को कोई बीमारी है जिसकी वजह से वे उठ नहीं पा रहे? चरवाहों ने जवाब दिया, महाराज, ऊंट बिल्कुल सेहतमंद हैं, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। राजा पृथ्वीराज ने कहा, तो फिर वे अपनी जगह से उठ क्यों नहीं रहे? चरवाहों ने अर्ज किया, महाराज, कल इस मुकाम पर एक दरवेश बैठे थे। हमने उन्हें और उनके साथियों को वहां से हटा दिया था। जाते जाते उन्होंने कहा था कि राजा के ऊंट यहीं बैठेंगे और उठेंगे नहीं। हमें लगता है कि उसी दरवेश की बात की वजह से ऊंट अपनी जगह से हरकत नहीं कर पा रहे। तब राजा पृथ्वीराज ने हुक्म दिया, अच्छा, जाओ और उस दरवेश को मेरे पास ले आओ। जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह राजा पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे, तो राजा ने उनसे पूछा, ऐ दरवेश, आपने मेरे ऊंटों पर कौन सा जादू किया है? मेरे ऊंट भूखे मर रहे हैं, कृपा करके अपना जादू उनसे हटा दीजिए। अगर जादू नहीं हटाया तो मेरे ऊंट भूख से मर जाएंगे। राजा की बात सुनकर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराते हुए बोले, ऐ अल्लाह के बंदे, हम मुसलमान हैं और मुसलमान कभी जादू नहीं करते। तुम्हारे ऊंटों को मैंने नहीं, बल्कि इस संसार के पालने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैठाया है। उनकी हिदायत से ऊंट बैठे हैं और उनकी हिदायत से ही उठेंगे। लेकिन मैं अल्लाह ताला से दुआ कर सकता हूं कि वह तुम्हारे ऊंटों को उठने की इजाजत दे। इसके बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, इन ऊंटों को उनकी जगह से उठने की तौफीक अता फरमा। दुआ के फौरन बाद चरवाहों ने देखा कि ऊंट अपनी जगह से उठकर चरागाह की तरफ बढ़ने लगे।
यह मंजर देखकर चरवाहे हैरत में पड़ गए और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामत का शहरा पूरे अजमेर में फैल गया। जैसे जैसे हिंदुओं के दरमियान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की करामतों की बातें फैलने लगीं और इस्लाम की सच्चाई उनके सामने जाहिर होने लगी, मंदिर के पुजारी खौफजदा हो गए। वे आपस में कहने लगे, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो सब हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। यह सोचकर वे राजा पृथ्वीराज के पास पहुंचे और अर्ज की, महाराज, ये दरवेश हमारे राज्य में बेचैनी फैला रहे हैं। अगर अभी कोई मजबूत फैसला न किया गया तो यह सब हिंदुओं को मुसलमान बना देंगे और फिर हमारे देवताओं की पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा। महाराज, इन्हें यहां से निकाल बाहर कीजिए, वरना एक दिन ये हमें ही यहां से निकाल देंगे। पुजारियों ने और कहा, महाराज, हम आपको एक और भारी बात बताना चाहते हैं। यह दरवेश कहते हैं कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं वे काबिले इबादत नहीं हैं। वे सिर्फ बेजान पत्थर हैं जिनमें कोई ताकत नहीं। यह आम लोगों को इस तरह की बातें बताकर गुमराह कर रहे हैं। और सबसे बड़ा एतराज यह है कि यह दरवेश रोजाना 5 बार हमारे मुकद्दस तालाब में हाथ लगाकर उसे नापाक कर रहे हैं। पुजारियों की बात सुनकर राजा पृथ्वीराज ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। जब आप दरबार में पहुंचे तो राजा ने कहा, ऐ दरवेश, हम देख रहे हैं कि आप गौ माता का गोश्त खाते हैं और हमारे देवताओं की बेइज्जती करते हैं। हमारे धर्म के बारे में अजीब अजीब बातें फैला रहे हैं और हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम यह भी देख रहे हैं कि आप हमारे मुकद्दस तालाब को अपने नापाक हाथों से खराब कर रहे हैं। आप फौरन हमारे देश से चले जाएं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हम लोग तो सिर्फ वुजू करते हैं, नहाते नहीं। अगर आप लोगों के नहाने से तालाब का पानी खराब नहीं होता तो सिर्फ हमारे हाथ और चेहरे के पानी से तालाब नापाक कैसे हो सकता है। यह सब सुनकर राजा पृथ्वीराज ने सख्त लहजे में कहा, वो सब लोग हमारे धर्म के पैरोकार हैं, जबकि तुम लोग कहीं और से आए हो। तुम हमारे धर्म के नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे हाथ लगने से हमारा तालाब नापाक हो जाता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने नरमी से फरमाया, अच्छा बाबा, अगर ऐसा है तो हम अब आपके तालाब के पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हमें पानी की जरूरत तो है, इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ एक बर्तन में पानी ले लें। पृथ्वीराज ने कहा, ठीक है, तुम पानी ले सकते हो, मगर तुम्हारा हाथ तालाब के पानी को हरगिज ना छुए, सिर्फ बर्तन तालाब में लगे। अगर तुम्हारे हाथ ने पानी को छू लिया तो हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। राजा से वादा लेने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद ए खास हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, बख्तियार, जाओ राजा के तालाब से एक बर्तन में पानी ले आओ, मगर बहुत एहतियात से, कहीं तुम्हारे हाथ तालाब के पानी को न छू जाए। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद के हुक्म पर अना सागर के तालाब की तरफ रवाना हुए। उन्होंने बर्तन को तालाब में डुबोया और अल्लाह के हुक्म से एक अजीब ओ गरीब करामत जाहिर हुई। पूरा अना सागर तालाब एक छोटे से बर्तन में सिमट गया। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ पानी को छुए बगैर पानी अपने आप बर्तन में जमा होता चला गया। दूसरी तरफ पूरा तालाब सूख गया। उसकी तह में सिर्फ सूखी रेत रह गई, जैसे वहां कभी पानी था ही नहीं। जब पुजारियों ने यह मंजर देखा कि उनका मुकद्दस तालाब एक बूंद तक खाली हो चुका है और उसकी जगह रेगिस्तान जैसी सूखी जमीन है, तो वह घबरा कर दौड़ते हुए राजा पृथ्वीराज के पास पहुंचे और परेशान होकर बोले, महाराज, यह तो बहुत बड़ा संकट हो गया है। राजा ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? पुजारी रोने जैसे अंदाज में बोले, महाराज, उस दरवेश ने हमारे पूरे तालाब का पानी ले लिया है। अब हमारे मुकद्दस तालाब में एक बूंद भी पानी नहीं है। अगर तालाब में पानी न रहा तो हम अपने पापों का शुद्ध कर्म कैसे करेंगे? दूर दूर से हजारों हिंदू इस तालाब में स्नान करने आते हैं ताकि अपने गुनाह धो सकें। अगर पानी नहीं होगा तो लोग आना छोड़ देंगे, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा और अजमेर की इज्जत खाक में मिल जाएगी। राजा पृथ्वीराज गहरे गौर ओ फिक्र में पड़ गए। वह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने से हिचकिचा रहे थे,
क्योंकि उन्हें इल्म था कि अगर उन्होंने दरवेश के खिलाफ फौज भेजी और दरवेश ने भी जादू कर दिया तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा, तुम लोग जाओ और इस दरवेश को मेरे पास बुला कर लाओ। मैं देखूंगा कि वह क्या चाहता है। अगर उसकी दरख्वास्त जायज होगी तो हम उसे मान लेंगे, और अगर गैर जायज होगी तो हम माफी मांगकर अपना तालाब का पानी वापस ले लेंगे। जब हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पृथ्वीराज के दरबार में पहुंचे तो राजा ने नाराज होकर कहा, ऐ बाबा, आपने हमारे तालाब का सारा पानी ले लिया है, हम अपने पापों का शुद्ध कैसे करेंगे? पूरे दिन के गुनाह हम इस तालाब में गुस्ल करके धोते हैं। अगर तालाब में पानी नहीं होगा तो हम अपने गुनाह कैसे धोएंगे? हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, देखो बाबा, तुम्हारे पास आना सागर है, लेकिन दुनिया के हर कोने में ऐसा तालाब नहीं है, तो क्या वह लोग अपने गुनाह कैसे धोएंगे? गुनाहों को धोने की ताकत इस तालाब के पानी में नहीं है। गुनाहों को माफ करने वाला सिर्फ अल्लाह है, जिसने आसमान, जमीन और पूरी मखलूकन बनाई है। उसकी इजाजत के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए मैं तुम्हें इस भ्रम को छोड़कर सही राह पर आने की दावत देता हूँ। वहां मौजूद हजारों हिंदू हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बातें ध्यान से सुन रहे थे और उनकी हिकमत से मुतस्सिर हो गए। इसके बाद हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जाओ बख्तियार, जिस बर्तन में तुमने तालाब का पानी लिया था उसे वापस तालाब में डाल दो। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से आना सागर में बर्तन का पानी डालने गए। जैसे ही पानी तालाब में वापस डाला गया, आना सागर फिर से पानी से लबालब भर गया। यह करामत देखकर वहां मौजूद कई हिंदू मुतस्सिर हो गए और उन्होंने कलिमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। और यह मंजर देखकर हिंदू पुरोहितों और पंडितों की परेशानी बहुत बढ़ गई। वह घबराकर पृथ्वीराज के पास गए और अर्ज किया, महाराज, अगर अब भी कोई तदबीर न की गई तो सारे हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। पृथ्वीराज ने फिक्रमंदी से कहा, मुझे सलाह दो, इस दरवेश का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? पुरोहितों ने जवाब दिया, यह दरवेश कोई बड़ा जादूगर है, इसका मुकाबला भी जादू ही से करना होगा। हमारे दरमियान एक बहुत बड़ा पुरोहित और जादूगर रामदेव मौजूद है, उसे इस दरवेश के मुकाबले पर भेजा जाए। अगर वह जादू के जरिए इसे शिकस्त दे दे तो हम अपने हिंदू धर्म का वकार दोबारा हासिल कर सकते हैं। पृथ्वीराज ने फौरन रामदेव को दरबार में बुलाया और कहा, रामदेव, मैं तुम्हें उस दरवेश को जादू से शिकस्त देने की जिम्मेदारी सौंपता हूं। अगर तुम कामयाब हो गए तो हमारा धर्म दोबारा इज्जत पा लेगा। रामदेव ने गुरूर से जवाब दिया, महाराज, आप परेशान न हो, उस दरवेश को हराना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं आपके सामने हमारे धर्म का वकार वापस लाकर रहूंगा। इसके बाद रामदेव अपने जादूगरों और साथियों के साथ मुकाबले के लिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने पहुंचा। वह जोर से बोला, ऐ मोइनुद्दीन, अगर तुझ में ताकत है तो मुझसे जादू का मुकाबला कर। मैंने तुझ जैसे कई जादूगरों को शिकस्त दी है, तुझे हराना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। जब रामदेव ने देखा कि हुजूर खामोश हैं तो उसने बदजबानी और गालियां देना शुरू कर दी। वह हद से बढ़ गया, लेकिन हुजूर ने सब्र और तहम्मुल से सब कुछ बर्दाश्त किया। जब रामदेव अपनी बदकलामी की इंतहा पर पहुंचा तो हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी आंखों में देखकर निहायत सकून से फरमाया, रामदेव, तू चीख रहा है, गुस्सा कर रहा है, लेकिन मैं तेरे माथे पर ईमान की रोशनी देख रहा हूं। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की यह बात सुनते ही रामदेव कांपने लगा। उसी लम्हे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके दिल में ईमान की रोशनी डाल दी। रामदेव हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा और आजिजी से बोला, ऐ अल्लाह के वली, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की है, मुझे माफ करें और मुझे कलिमा पढ़ाकर इस्लाम की राह दिखाई। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने रामदेव को कलिमा सिखाया और उनका नाम रखा मोहम्मद सादिका। इतिहास बताता है कि बाद में रामदेव मोहम्मद सादिकन के रूप में एक बड़े अल्लाह के वली बन गए। प्यारे दोस्तों, अगर आप इसके बाद का वाकया जानना चाहते हैं और हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की
और भी करामात सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।